दोस्तों, आइए आज जलपरियों की कहानियों के बारे में जानते हैं। समुद्र के किनारे बसे एक छोटे से गांव में माया नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी उम्र लगभग 13 वर्ष की थी और उसका दिल समुद्र की लहरों के साथ धड़कता था। माया दिन का अधिकांश समय समुद्र किनारे गुजारती, जहाँ लहरों का शोर, ठंडी हवाओं की सरसराहट और रेत के खेल उसके दिल को सुकून देते थे। समुद्र के प्रति उसका यह प्यार उसकी माँ से विरासत में मिला था, जो कहानियाँ सुनाते हुए उसे समुद्र के रहस्यों के बारे में बताती हैं। एक दिन माया हमेशा की तरह समुद्र के किनारे टहल रही थी। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जो समुद्र की लहरों से अलग थी। वह चौकन्नी हो गई और इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नज़र समुद्र की गहराई में चमकती हुई चीज़ पर पड़ी। वह चमक इतनी तेज थी कि माया की आंखें चौंधिया गईं। उसने ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि वह कोई साधारण चीज़ नहीं, बल्कि एक जलपरी थी। जलपरी का नाम रानी था। रानी बहुत ही सुंदर और अद्भुत दिख रही थी, लेकिन उसकी आँखों में एक अजीब सा डर और उदासी थी। माया ने उससे बात करने की कोशिश की। रानी ने धीरे धीरे माया को बताया कि वह समुद्र की रानी है, लेकिन वह एक बुरी चुड़ैल के जादू में फंसी हुई है। चुड़ैल ने उसकी सारी शक्तियाँ छीन ली थी और उससे तब तक के लिए कैद कर दिया था जब तक वह एक विशेष जादुई मोती को नहीं ढूंढ लेती। यह मोती ही उसकी खोई हुई शक्तियों को वापस ला सकता था। रानी ने माया से मदद की गुहार लगाई। उसने कहा कि अगर वह उसकी मदद नहीं करती तो समुद्र और उसमें रहने वाले सभी प्राणी खतरे में पड़ जाएंगे। माया, जो स्वभाव से दयालु और साहसी थी, ने तुरंत मदद करने की ठानी। उसे पता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन समुद्र के प्रति उसका प्रेम और रानी की आंखों में झलकता दर्द उसे इस मुसीबत से लड़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। माया ने अपनी यात्रा शुरू करने से पहले रानी से पूछा कि इस जादुई मोती को ढूंढने के लिए उसे कहाँ जाना होगा। रानी ने उसे बताया कि मोती एक प्राचीन जल मंदिर में छिपा हुआ है, जो समुद्र की गहराइयों में स्थित है, लेकिन वहां तक पहुंचना बेहद खतरनाक है, क्योंकि चुड़ैल ने वहां कई राक्षसों और जालों को स्थापित कर रखा है ताकि कोई उस मोती को ना पा सके। माया ने अपनी तैयारियां शुरू की। उसने अपने दिल में डर को दबाकर साहस को अपने साथ लिया और समुद्र की गहराइयों में उतरने के लिए तैयार हो गई। उसे पता था कि यह यात्रा उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा होगी, लेकिन उसे इस बात का भी एहसास था कि यह उसकी किस्मत है जो उसे इस दिशा में खींच रही है। जैसे ही माया ने समुद्र में कदम रखा, उसे एक ठंडी लहर ने घेर लिया। उसके पैर रेत में धंसने लगे, लेकिन उसने अपनी यात्रा जारी रखी। रास्ते में उसे कई तरह के समुद्री जीव मिले, जो उसे घूर रहे थे, जैसे वे उसकी परीक्षा ले रहे हों। लेकिन माया बिना रुके आगे बढ़ती रही। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था
और उसकी सांसें तेज हो रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अटल विश्वास था। समुद्र की गहराई में जाते हुए माया ने एक अंधेरी गुफा देखी। यह वही जगह थी जिसका रानी ने जिक्र किया था। गुफा के अंदर घुसते ही माया को एक भयंकर आवाज़ सुनाई दी। यह किसी राक्षस की गुर्राहट थी जो उस गुफा की रखवाली कर रहा था। माया ने अपने दिल को मजबूत किया और गुफा के अंदर बढ़ गई। अचानक एक विशालकाय आकृति उसके सामने प्रकट हुई। यह गुफा का प्रहरी था, एक विशालकाय राक्षस जो मोती की सुरक्षा के लिए खड़ा था। माया ने उसकी आंखों में झांका और देखा कि वह उसकी ओर बढ़ रहा था। अब माया के सामने दो ही विकल्प थे, या तो वह पीछे हट जाए और रानी को बचाने की उम्मीद छोड़ दे, या फिर वह उस राक्षस का सामना करे और मोती को हासिल करने की कोशिश करे। माया ने दूसरी राह चुनी। उसने अपनी सांसों को नियंत्रित किया और उस राक्षस का सामना करने के लिए तैयार हो गई। उसके पास कोई हथियार नहीं था, केवल उसका साहस और रानी के प्रति उसकी वचनबद्धता थी। राक्षस की ओर बढ़ते हुए माया ने देखा कि राक्षस की आंखें उसकी ओर टिकी थी, जैसे वह उसके दिल की ताकत को माप रहा हो। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इसी तरह की कहानी को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।